अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम्द डायनामिक वर्ल्ड। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग खैरियत से हैं और खुश हैं। आज हम बेटा इस लेक्चर में एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। और बेटा 4.1 एक्सरसाइज के जो फर्स्ट 6 क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल सेम पैटर्न पर होंगे जिस तरह से मैं ये क्वेश्चन आपके सामने भी डिस्कस करने जा रहा हूँ। और जितनी बातें मैं इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा, अगर आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से अपने माइंड में स्टोर करते हैं तो आप उन बाकी रिमेनिंग 5 क्वेश्चन को बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और वो करने भी हैं आपने। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम बात करें तो हमें एक फ्रैक्शन दी गई है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि आप इसको रिजॉल्व करें पार्शियल फ्रैक्शन में। सर चैप्टर का नेम पार्शियल फ्रैक्शन था, आपने हमें ये तो बताया ही नहीं कि पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है। तो गौर से सुनिएगा बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब ये है कि हमें एक सिंगल फ्रैक्शन दी जाएगी और वो ये कहेगा कि आप इस सिंगल फ्रैक्शन के पार्ट्स बनाएं, कुछ ऐसी फ्रैक्शंस की फॉर्म में इसको रिजॉल्व करें जिन फ्रैक्शंस को दोबारा अगर हम सम करें तो हमें यही सिंगल फ्रैक्शन क्या हो जाए, गेन हो जाए। रिपीट करता हूँ अपनी बात को, हमें एक सिंगल फ्रैक्शन दी जाएगी और हमने इस सिंगल फ्रैक्शन के कुछ इस तरह से पार्ट्स बनाने हैं कि अगर उन फ्रैक्शंस वाले पार्ट्स को अगर हम दोबारा ऐड अप करें, सम करें तो हमें दोबारा यही फ्रैक्शन गेन हो, ठीक है। तो ये होता है सर पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब। पार्शियल का मतलब पार्ट्स बनाएं इस सिंगल फ्रैक्शन के और उनको दोबारा अगर सम किया जाए तो यही सिंगल फ्रैक्शन बननी चाहिए। वो जो हम इसके पार्ट्स बनाते हैं बेटा, उन पार्ट्स का एक और नाम भी है बेटा, उन्हें कहा जाता है कंपोनेंट्स। क्या कहा जाता है? कंपोनेंट्स। तो हम 4.1 एक्सरसाइज के अंदर केस नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, जब हमारे पास जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है। यहाँ पर आपने ज़रा गौर करना है कि जब आपके पास जो डिनोमिनेटर है उसके ऊपर आपने ज़रा ख्याल रखना है कि डी ऑफ एक्स जो होगा वो आपके पास क्या होगा, लीनियर होगा। डी ऑफ एक्स में जो फैक्टर्स मौजूद होंगे वो कौन से होंगे, लीनियर्स होंगे। सर हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं, अगर ये बात जो मैंने अभी बोली केस नंबर 1 के सर इसके डी ऑफ एक्स में जो एक्सप्रेशन पड़ी होगी या जो भी पड़ा होगा वो लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए। क्या इसके डिनोमिनेटर में जो आपको एक्सप्रेशन नज़र आ रही है क्या ये लीनियर है? नो सर। सर इसकी तो डिग्री 2 है तो ये तो क्वाड्रेटिक हुआ, फिर सर ये तो लीनियर नहीं है। तो सर बेटा इसको डिस्कस करने से पहले आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी हमें पेपर के अंदर 4 चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, तो सबसे पहले आपने काम ये देखना है कि क्या जो आपको फ्रैक्शन दी गई है क्या ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। क्या ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर? तो क्या हमारी ये गिवन फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर, बताइएगा ज़रा। क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है ना? क्यों सर? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज़ लेस देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर की डिग्री लेस है किससे? डिनोमिनेटर की डिग्री से। दैट्स वाई दिस फ्रैक्शन इज़ कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप फर्दर नेक्स्ट सेकंड स्टेप पे मूव कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती तो आपको पहले इसे प्रॉपर बनाना पड़ना था। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर कैसे बनाते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। इस लेक्चर में हम सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शंस के ऊपर बात कर रहे हैं। हमें एक प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है अब और वो कह रहा है जी इसको रिजॉल्व करें पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर। तो सर किस तरह से करेंगे आप? सोल्यूशन अगर हम इसका स्टार्ट करें बेटा तो सोल्यूशन में नंबर 1 पे क्या चीज़ आ जाती है जी, प्रॉपर फ्रैक्शन तो है। सेकंड स्टेप ये है कि जी आप इसके डिनोमिनेटर में, केस नंबर 1 में वो ये कहता है कि आपके डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स मौजूद होने चाहिए। सर यहाँ पे तो लीनियर है ही नहीं तो हम इसको लीनियर बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, क्या आप एक्स स्क्वायर को एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? यस सर लिखा जा सकता है। और 1 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर। तो 2 टर्म्स के ऊपर स्क्वायर दरमियान में माइनस, तो आप इसे एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिख लेंगे। मैं यहाँ पर इसका रफ वर्क लिख भी रहा हूँ कि हमारे पास अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया तो हम इसे लिख लेंगे एक्स का होल स्क्वायर, इसे 1 का होल स्क्वायर, इसको एक बार माइनस में और इसको एक बार प्लस में लिख लें। तो ये अब इसके देखें एक्स स्क्वायर माइनस 1 के क्या बन गए हैं बेटा, लीनियर फैक्टर्स बन गए। ठीक
ठीक है। तो जो फैक्टर्स आप इसकी जगह पर पुट करेंगे और इसकी पार्शियल फ्रैक्शन से बना लेंगे। तो लें जी, देखिएगा इसका ज़रा सोल्यूशन। 3x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह पे इसके लीनियर फैक्टर्स लिखिएगा x माइनस 1 और x प्लस 1, ठीक है। फर्दर ये आपके पास आ गई सर एक फ्रैक्शन जिसकी आप पार्शियल फ्रैक्शन बनाने लगे। चले मैं इस चीज़ को इसके बिल्कुल सामने लिख देता हूँ कि 3x माइनस 1 डिनोमिनेटर में क्या आ गया, x माइनस 1 और x प्लस 1। अब आप जब सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे बेटा, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते वक्त आप अपनी गिवन फ्रैक्शन को क्या कर लेंगे, कंसीडर, कि हम कुछ खुद से पहले कंसीडर करेंगे कि इसकी फ्रैक्शंस कुछ इस तरह की होंगी, ठीक है। अब वो किस तरह से होगा सर, केस नंबर 1 में हम यही काम कर रहे हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा। केस नंबर 1 के अंदर हम इसको कंसीडर किस तरह से कर रहे हैं। हम यहाँ पर सोल्यूशन करते वक्त हेडिंग बनाएंगे कंसीडर 3x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इसकी जो रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस हैं वो क्या हैं। हम बेटा क्या करेंगे, a लिखेंगे यहाँ पर और a के नीचे फर्स्ट फैक्टर लिख लेंगे विच इज़ x माइनस 1, और प्लस का साइन यूज़ करेंगे, फिर क्या लिख लेंगे b, और नीचे इसके क्या लिख लेंगे x प्लस 1। सर ये क्या किया आपने, ये इसका केस नंबर 1 है कि जब आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड कर रहे हैं तो पहले आपको पार्शियल फ्रैक्शन, इसकी जो रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस हैं वो कंसीडर करनी पड़ेंगी। किस तरह से, आप एक कांस्टेंट a लेट करेंगे और उसके नीचे फर्स्ट फैक्टर लिख लेंगे, फिर एक कांस्टेंट b लेट करेंगे उसके नीचे सेकंड फैक्टर लिख लेंगे, क्योंकि इसमें लीनियर फैक्टर्स आएंगे और लीनियर फैक्टर्स को आप एक अल्फ़ाबेट लेट करें उसके नीचे एक फैक्टर, दूसरे के नीचे दूसरा फैक्टर। इसी तरह से अगर 3 होते तो तीसरे c लेट करते और c के नीचे एक और फैक्टर रख लेते अगर लीनियर होते तो, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपने ये कर लिया कि इसकी कंसीडर कर लिया 3x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 की जो पार्शियल फ्रैक्शंस हैं वो ये हैं। हम इस इक्वेशन का नाम रख देते हैं बेटा जी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। हमने इस इक्वेशन का नाम क्या रख दिया बेटा, इक्वेशन नंबर 1 रख दिया। अब सर हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बना तो चुके हैं, लेकिन सर हमें यहाँ पर a और b की वैल्यू का नहीं पता। अब a और b क्या होगा, जिनका a और b की वैल्यूज पुट करें और इन दोनों फ्रैक्शंस का अगर सम करें और हमें ये सिंगल फ्रैक्शन मिल जाए। अब a और b को फाइंड करना ही सारा का सारा मेन काम है। a और b को कैसे फाइंड किया जाएगा, तो आप क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में ये जो आपको लीनियर फैक्टर्स दिए गए हैं, आप इनको क्या करें, इसके डिनोमिनेटर को बोथ साइड पे क्या कर दें, मल्टीप्लाई। इन अदर वर्ड्स a और b का जो एलसीएम है वो कौन है, x माइनस 1 और x प्लस 1। आप इसको एलसीएम के साथ, इसके एलसीएम के साथ बोथ साइड्स पे क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। इससे ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में मैं यहाँ पे वर्डिंग लिखने लगा हूँ कि मल्टीप्लाइंग, क्या करने जा रहे हैं हम, मल्टीप्लाइंग x माइनस 1 एंड x प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स। हम x माइनस 1 और x प्लस 1 को ईच टर्म के साथ बोथ साइड पे क्या कर रहे हैं बेटा, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो ज़रा देखिएगा गौर से अब इसको, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है हमने किसको, 3x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। राइट साइड पे a के साथ भी x माइनस 1 और x प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा और b के साथ भी x माइनस 1 और x प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा, और आपने ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दी। क्या करना है जी, सबसे पहला काम, सबसे पहले तो चेक करना है कि क्या जो हमारे पास गिवन फ्रैक्शन है ये प्रॉपर है या नहीं। अगर प्रॉपर है तो फिर देखें क्या डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स मौजूद हैं या नहीं। तो यहाँ पर लीनियर फैक्टर्स नहीं थे, हमने पहले लीनियर बनाए। उसके बाद आपने इसको कंसीडर कर लेना और इसकी पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह से बनानी है, a के नीचे फर्स्ट फैक्टर और b के नीचे सेकंड फैक्टर। ये इसकी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। लेकिन अब बात यहाँ पर ये थी कि हमें a और b की वैल्यूज़ नहीं पता, तो a और b को फाइंड आउट करने के लिए हमने ये प्रोसीजर
फॉलो करना है कि मल्टीप्लाई कर देना है उसको इसके डिनोमिनेटर के साथ बोथ साइड पे, यानी कि इसका डिनोमिनेटर क्या है लेफ़्ट साइड पे x माइनस वन और x प्लस वन। इसी तरह से आप हर एक क्वेश्चन के अंदर ये जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में वैल्यू पड़ी होगी उसके साथ ईच टर्म को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद ज़रा इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहाँ पर x माइनस वन इसे कैंसिल, x प्लस वन भी कैंसिल, x माइनस वन कैंसिल और x प्लस वन कैंसिल। तो हमारे पास जो रिमेनिंग आपके पास जो बच गई है एक्सप्रेशन या जो स्टेटमेंट बच गई वो क्या है 3x माइनस वन इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस वन जबकि b इंटू एक्स माइनस वन। ये आपके सामने इक्वेशन आ गई है और इस इक्वेशन का नाम बेटा आप क्या रख दोगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब सर इससे आगे क्या होगा सर, हम फाइंड कर रहे हैं a और b को, और a और b को फाइंड करते वक्त हमने अब ज़ीरो मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, दोबारा से फिर अगर स्टार्टिंग वाले सारे स्टेप्स को रिवाइज कर लिया जाए तो हमने सबसे पहले देखना है क्या गिवन फ्रैक्शन प्रॉपर है या नहीं। सेकंड वन, डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स मौजूद होने चाहिए, अगर लीनियर नहीं है तो उसे लीनियर बनाया जा सकता होगा। फिर उस फ्रैक्शन को कंसीडर करेंगे और कंसीडर करते हुए उसकी पार्ट्स बना लेंगे, और वो पार्ट्स हम कंसीडर कर रहे हैं कि जी इस तरह के उसके पार्ट्स होंगे जिनका सम किया जाएगा तो ये फ्रैक्शन हमें मिल जाएगी। अब सर यहाँ पर a और b अननोन से तो हम a और b को फाइंड आउट करने के लिए सारा प्रोसीजर आगे कर रहे हैं। अब a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं बेटा, ज़ीरो मेथड। सर ज़ीरो मेथड कौन सा सर, अब आपके पास कितने लीनियर फैक्टर्स मौजूद हैं, 2, एक x माइनस वन और एक x प्लस वन। आप इन दोनों फैक्टर्स को वन बाय वन क्या करेंगे, ज़ीरो के इक्वल लेट, और वहाँ से x की वैल्यू को निकाल कर इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके आप a और b बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जी, हम लेट कर लेते हैं पहले x माइनस वन को ज़ीरो के इक्वल, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1, जिसे हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 2, और इसको पुट करके अब सिंप्लीफाई करिएगा, 3 इंटू एक्स की प्लेस पर बेटा 1 आ जाएगा, माइनस वन इज़ इक्वल टू राइट साइड पे देखें तो a इंटू वन प्लस वन जबकि b इंटू वन माइनस वन, क्योंकि x की प्लेस पर हमने क्या पुट करना था 1। अब 3 इंटू वन 3 आ गया, माइनस वन a इंटू टू प्लस b इंटू ज़ीरो, 1 माइनस वन 0, 3 माइनस वन 2, a इंटू टू आ गया, और सर b इंटू ज़ीरो आंसर कौन आ जाएगा 0। अब a की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इट मीन्स डैट a का आंसर आपके पास कौन आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, फर्दर सेम इसी तरह से आप ज़ीरो मेथड को यहाँ पर एक सेकंड फैक्टर को ज़ीरो के इक्वल लेट करेंगे और वहाँ से x की वैल्यू निकालते हुए आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, आपको वहाँ से b की वैल्यू मिल जाएगी। अब आपने यहाँ पर देखा कि सर a के नीचे फैक्टर कौन सा था x माइनस वन, b के नीचे कौन था x प्लस वन। अब मैंने x माइनस वन को ज़ीरो के इक्वल लेट किया और वहाँ से x की वैल्यू निकाल कर इक्वेशन नंबर 2 में पुट की तो मुझे आंसर a का मिला। अब ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ऐसा हो कि आप जो कांस्टेंट के नीचे फैक्टर है उसको लेट करें और आंसर भी उसी कांस्टेंट का ही आए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए हर दफ़ा ऐसा नहीं होगा कि जी आप जौन सा फैक्टर ले रहे हैं उसी कांस्टेंट का आंसर आएगा, तो ये वेरी कर सकता है जी। फर्दर आप क्या कर रहे हैं जी, लेट कर लेंगे x प्लस वन को ज़ीरो के इक्वल, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस वन, इसे आप किस में पुट कर देंगे अगेन इक्वेशन नंबर 2 में, इसे भी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कीजिएगा और आपको सेकंड कांस्टेंट का आंसर मिल जाएगा 3 इंटू, ये सेकंड इक्वेशन है, इसमें मैं x की जगह पर माइनस वन पुट कर रहा हूँ। 3 इंटू माइनस वन इज़ इक्वल टू a इंटू माइनस वन प्लस वन और b इंटू आपके पास माइनस वन और माइनस वन आ जाएगा। x की प्लेस पर माइनस वन पुट किया और ये माइनस वन आ गया।
3 इंटू -1 -3 -1, ये 0 हो जाएगा और ये आपके पास -2 आ जाएगा। ये -4, a इंटू 0 0, तो b इंटू -2 बच गया। और यहाँ से हमें जो b की वैल्यू मिली है वो क्या है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ़्ट साइड पर जाकर डिवाइड, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस का साइन, माइनस के साइन से क्या हो जाएगा, कैंसिल। लें जी, a और b की वैल्यूज़ आ गई हैं जी सर। हम इन a और b की वैल्यूज़ को उठाकर किस में पुट कर देंगे, दोबारा से इक्वेशन नंबर 1 में, और हमें अपनी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम a और b की वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं, और इक्वेशन नंबर 1 थी 3x - 1 ओवर x - 1 इंटू x + 1 इज़ इक्वल टू a ओवर x - 1 है, तो a की जगह पे उसकी ज़रा वैल्यू पुट कर दें। a की वैल्यू थी 1, नीचे आ गया सर x - 1, प्लस b की वैल्यू थी 2, नीचे कौन आ गया सर, x + 1। और ये आपके सामने हमारे पास जो सिंगल फ्रैक्शन एक दी गई थी उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बन गई हैं 1 ओवर x - 1 प्लस 2 ओवर x + 1। एंड पे आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सर क्या कि हमने इसको फाइंड तो कर लिया, ये सिर्फ हम अपने क्वेश्चन में खूबसूरती लाने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दीज आर द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस, ये वो रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस हैं जिनको हम फाइंड करना चाह रहे थे। ठीक है, अब सर इन द एंड मैं आपको इसकी वेरिफिकेशन करवा देता हूँ कि अगर आपने ये क्वेश्चन वेरीफाई करना है कि सही हुआ है या नहीं, तो आपके सामने जो पार्शियल फ्रैक्शंस आई हैं आप इनका एलसीएम ले और उसको सॉल्व करें, क्या इसका आंसर यही आता है। अगर इन दोनों को सॉल्व करने से यही फ्रैक्शन बन रही है तो इट मीन्स डैट आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इस दोनों फ्रैक्शंस को हम सॉल्व कर रहे हैं जी। तो देखें 3x - 1 इंटू x + 1 इज़ इक्वल टू 1 ओवर x - 1 प्लस 2 ओवर x + 1। इन दोनों का अगर एलसीएम लें तो x - 1 भी आ जाएगा और x + 1 भी। x - 1 कैंसिल, x + 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x + 1 कैंसिल, x - 1 जाकर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फर्दर बेटा जी x + 1 2 को मल्टीप्लाई करें तो 2x - 2 डिवाइडेड बाय x - 1 इंटू x + 1। तो देखें x और 2x कितना हो जाएगा, 3x, 1 - 2 -1 डिवाइडेड बाय x - 1 और x + 1। देखें जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड थी वही क्या है, राइट हैंड साइड। तो इट मीन्स डैट ये जो तो हमने दो पार्शियल फ्रैक्शंस इसकी फाइंड की हैं ये बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा सर, अब आपने ये जो वेरिफिकेशन की है ये क्वेश्चन का पार्ट होगा और इसका आंसर है बेटा नो। ये नहीं है कि अब आप पेपर में ये क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले इतना लेंथी क्वेश्चन है और आप इसकी वेरिफिकेशन भी उस पेपर के अंदर कर रहे हो। वेरिफिकेशन सिर्फ आप अपनी मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए कर सकते हैं कि जी मेरा क्वेश्चन ठीक हुआ है या नहीं, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके बेटा, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और फर्दर इसके जो बाकी 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है, मतलब फर्स्ट 6 क्वेश्चन सेम है, तो फर्स्ट, सेकंड, 4, 5 और 6 ये क्वेश्चन आपने खुद अटैम्प्ट करने हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।